हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि रेकी वर्सेस लामा फेरा आखिर क्या है। वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था क्योंकि एक जन मेरे पास आए थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या कि रेकी वर्सेस लामा फेरा। इस तरह के शब्द वहां लिखे जाते हैं जैसे कहीं पे मैच हो रहा है, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या किसी व्यक्ति का है जैसे प्रियंका वर्सेस संदीप, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो वर्सेस शब्द है, ये मैंने उनको उसी तरीके से समझाया जैसे एक क्रिकेट मैच या किसी दो व्यक्तियों के बीच में कंपटीशन होना। अब कंपटीशन के लिए जैसे हमने बात की प्रियंका वर्सेस संदीप, यहाँ दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हमें देखना यह है कि अच्छा इन दोनों में से कौन है। तो हमने यहाँ रेकी वर्सेस लामा फेरा इसीलिए कहा है कि देखिए, वैसे रेकी भी बहुत अच्छा है लेकिन लामा फेरा अपनी जगह है। लेकिन जब दोनों का कंपटीशन होता है तो हमने दो व्यक्ति बताए, अब उन दोनों में दोनों ही बहुत बढ़िया है, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जीतने वाला कौन होगा? एक, जो ज्यादा पावरफुल होगा। ऐसे ही लामा फेरा वर्सेस रेकी, तो लामा फेरा अगर वर्सेस को हम दोनों को मैच करते हैं तो लामा फेरा 100% आपके लिए रिजल्ट लेके आता है। अब यहाँ 100% रिजल्ट कैसे आया? आपने रेकी भी किया है, आप लामा फेरा भी करने जा रहे हैं, तो ये दोनों जब आपके अंदर मिल जाते हैं, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया कि रेकी आपका बेस है, आपने बेस बनाया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने अंदर वो भाव उत्पन्न किए जो हमारी डिवाइन की एनर्जी के होते हैं। जब आप रेकी को सीखते हैं तो जो अननोन व्यक्ति होता है, जो बिल्कुल निर्विचार व्यक्ति होता है, जो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं होता है, जिसने कभी अध्यात्म को देखा भी नहीं है, जिसने कभी अध्यात्म को जाना ही नहीं है, जो अपने जो है भौतिक जीवन में ही व्यस्त है, वो व्यक्ति भी यदि रेकी करता है तो उसके अंदर इमोशंस भाव अपने आप आ जाते हैं। और जब आपके अंदर इमोशंस भाव आ गए तो आप दूसरे के दुखों को समझते हैं, और जब दूसरे के दुखों को समझते हैं तो आप उन्हीं दुखों को डिवाइन की एनर्जी से हील करते हैं, तो उस व्यक्ति को उपचार होने में आपकी मदद मिलती है। ऐसे ही जब आप लामा फेरा कर लेते हैं तो लामा फेरा क्या है कि आपके अंदर जो एक जो इमोशन का भाव है, जो एक अपनापन आ जाता है, उसमें जैसे सोने पे सुहागा कहा जाता है, तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है। बाकी अगर आपने रेकी भी नहीं किया, फिर भी आप खाली लामा फेरा ही कर लेते हैं, तो भी आपको 100% रिजल्ट यहाँ मिलते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लामा फेरा से कर सकते हैं लेकिन रेकी से नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आप रेकी से हील करते हैं वो थोड़े समय के बाद अपने आप फिर से आपको परेशान करने लगती हैं, लेकिन जब आप रामा फेरा से करते हैं तो धीरे धीरे जैसे ही आप उसके स्टेप वाइज उससे हीलिंग करते हैं तो वो चीज आपकी जड़ से समाप्त होने लगती है, क्योंकि लामा फेरा आपके इंटरनल और आउटर दोनों तरफ काम करता है। और लामा फेरा में एक बात खास ये है कि जैसे रेकी में तो आपको इमोशनली अटैच होना पड़ता है, लेकिन लामा फेरा में इमोशनली अटैच होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सिंबल्स दिए गए हैं वही सिंबल्स डिवाइन की जो एनर्जी है और मंत्रों की जो पावर है, उन्हीं से कनेक्ट होकर जब व्यक्ति के ऊपर उसका सिंबल डाला जाता है तो वो सिंबल अपने आप कार्य करते हैं। और डिवाइन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो जो रॉड हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रॉड में जो क्रिस्टल्स की ऊर्जा है वो सूर्य की ऊर्जा है, और सूर्य की ऊर्जा डिवाइन की ऊर्जा है। वही डिवाइन की ऊर्जा व्यक्ति के ऊपर कार्य करती है। तो इसमें आपका इमोशनल होना या स्पिरिचुअल होना आवश्यक नहीं है, लेकिन रेकी में ये सब होना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ मैं एक बात और बता दूं, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा हीलर बने, आप चाहते हैं कि आपके सामने जो भी कोई व्यक्ति आए वो पूर्ण तरह से आपके द्वारा स्वस्थ होके जाए, या जो भी उसकी समस्या है वो पूर्ण तरह से समाप्त हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको सभी कोर्सेज को सीखना पड़ेगा। अब सभी कोर्सेज को सीखने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप जैसे आपके पास रोगी आया, आपने उन्होंने कहा कि मुझे लामा फेरा से हीलिंग करवानी है,
लेकिन आपने कहा ठीक है, मैं आपको लामा-फेरा सेल कर दूँगा। लेकिन जब आपने उन्हें देखा तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लामा-फेरा से नहीं ठीक हो सकती हैं। जहाँ आपको रेकी के सिंबल्स काम आएँगे, जहाँ आपको ओंकाराविद हलीम के सिंबल्स भी काम आ सकते हैं, जहाँ आपको शाल्विक मंत्र रहस्य जो 300 सिंबल्स हैं, उनमें से भी कोई सिंबल्स आपके पास है, आपने अगर सारे कोर्सेज़ किए हैं तो। तो उनमें से भी आप कर तो रहे हैं लामा-फेरा, व्यक्ति को आप दिखा रहे हैं लामा-फेरा, लेकिन आपने उन सभी के सिंबल भी अगर उसके साथ ऐड कर दिए, तो आप पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता चला जाएगा। लेकिन ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। ये कला स्पिरिचुअल कला है। इस कला को सीखने के लिए आपको सभी हीलिंग कोर्सेस, ध्यान के प्रोसेस और अपनी आत्म जागृति आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने उन सबको समझकर रोगी को जाना कि उसके पीछे अगर उसके साथ आज ये समस्या है तो उसका कारण क्या है, उसका मूल क्या है, उसकी जड़ क्या है। क्योंकि जब तक आप किसी जड़ तक नहीं जाएँगे, तब तक व्यक्ति का उपचार नहीं हो पाएगा। आपने अगर ऊपर के जैसे हमने किसी पेड़ को ऊपर से काट दिया, तो उसके अंदर से नीचे से फिर से पत्तियाँ फूट जाती हैं। बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं। जैसे सड़कों पे भी बहुत सारे वृक्ष लगे होते हैं, उनको अगर ऊपर से काट दिया जाता है, तो अपने आप ही नीचे से फिर से वो निकल आते हैं और इन पौधों को जंगली पौधा कहा जाता है। तो ऐसे वृक्षों में ऐसे ही यदि हम लामा-फेरा या रेकी कोई अगर हम एक ही प्रोसेस को समझते हैं, आपने ऊपर-ऊपर से उसकी दीवार गिरा दी, मूल को नहीं जाना है, जड़ को नहीं जाना है, तो फिर से वो चीज़ दोबारा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर आप मूल तक पहुँच गए, तो वो जो है आराम से व्यक्ति अपनी समस्त समस्याओं से बाहर निकल सकता है। अब इस मूल तक पहुँचने के लिए आपको सारे हीलिंग प्रोसेस आने चाहिए। यदि आप अच्छे हीलर बनना चाहते हैं तो, या एक आप उच्च कोटि के स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन के द्वारा, आपको ध्यान के द्वारा, आपको मुद्राओं के द्वारा, आपको सभी हीलिंग प्रोसेस प्रोसेस के द्वारा और यहाँ में एक मेन कोर्स जो हमारा होता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस, जो कि इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस में आपको 12 सेंसेस जागृत होती है। 12 सेंसेस में आपकी स्पर्श पावर, आपकी दृष्टि, आपकी श्रवण शक्ति, आपकी सूंघने की पावर, तापमान मेंटेन करने की क्षमता, ऐसी अनेक प्रकार की 12 सेंसेस आपकी जागृत होती हैं और 12 ही चेतनाएं भी आपकी जागृत होती हैं। क्योंकि जब आपका चेतना का स्तर अच्छा है, तभी आप दूसरे को हील कर पाएंगे। और चेतना का स्तर, जैसे अगर हम शाल्विक मंत्र की बात करते हैं, तो हमारे शाल्विक मंत्र में 3 चेतनाओं पर जाकर हीलिंग होती है। एक होती है भू चेतना, दूसरी होती है काप्लिक चेतना और तीसरी होती है अंतर चेतना। भू चेतना होती है जब हम व्यक्ति की जितनी भी उसके प्रारब्ध हैं, रोग हैं, दोष हैं, उन सब के बारे में सोचते हैं। और काल्पनिक चेतना होती है कि जब हम एक विराट रूप ले लेते हैं, अग्रेसिव रूप ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आदि शक्ति हैं, उनके अनेक रूप हैं, लेकिन जब उनको क्रोध आता है तो वह काली के रूप में आती हैं और सारे दुष्ट शक्तियों का विनाश करती चली जाती है। ऐसे ही जब हम उस व्यक्ति की काल्पनिक चेतना से हील करते हैं, तो उसके जितने भी भू चेतना के रोग दोष हैं, वो सब कटने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही हम काल्पनिक चेतना से बाहर आते हैं और अंतर चेतना में जाते हैं, तो हमारे शरीर से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी यानी सात्विक ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है और वही ऊर्जा उसकी पॉजिटिविटी उसके अंदर डाल देती है और नकारात्मक शक्तियां उसके शरीर से रिलीज हो जाती हैं। तो ये चेतनाओं का भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि किस चेतना पे जाके हमें किस उपचार के लिए क्या कार्य करना है। यदि आपको चेतना के स्तर मालूम है और चेतना के स्तर पर जाके किसी को हील करते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से हील कर पाते हैं। जैसे अगर मैं छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ, कोई व्यक्ति अगर प्यार से मानता है, आप उसे प्यार से समझाते हैं, तो व्यक्ति मान जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुष्ट है, उसको आपकी प्यार की बात समझ नहीं आती है,
तो आप उसको अग्रेसिव चेतना पे जाके बात करते हैं, तभी वह जाके शांत होता है। ऐसे ही उपचार के लिए भी हमें इन चेतनाओं पे जाना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। जब हम इन चेतनाओं की तरफ जाते हैं तो हम अपनी पूर्णता की तरफ पहुंच जाते हैं और व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता चला जाता है, चाहे उसके जीवन भी की कोई भी समस्या हो। अब अगर मान लो मैं जैसे यज्ञ की बात करती हूँ, तो मेरे आपने देखा होगा अधिकतर मंत्र मैं बोलती हूँ, जहाँ मैं लक्ष्मी के भी मंत्र बोलती हूँ, माँ काली के भी मंत्र बोलती हूँ, भैरव के भी मंत्र बोलती हूँ, नरसिंह भगवान के भी मंत्र बोलती हूँ, गणपति के भी, शिव के भी, सभी देवी देवताओं के मंत्र बोलते हैं। तो हमें जिस देवता के लिए जिस चेतना पर जाके हमें कार्य करना है, अगर हम उसी के अनुसार मंत्र का की चेतना का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मंत्र काम करते हैं। और यज्ञ में उसी के अनुसार जो है अग्नि में उसकी उत्पत्ति होती है कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। यदि किसी की दुष्ट शक्तियों को नष्ट करना है तो अग्रेसिव चेतना में जाके, और अगर कहीं पे हमें कुछ प्राप्त करना है तो वहां हमें अंतर चेतना में जाके प्राप्त करना है। जैसे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो अंतर चेतना में जाएंगे, और अगर हमें किसी के कष्टों को दूर करना है, किसी के अंदर भूत प्रेत है, जिन जिन्नात है, उनको बाहर निकालना है, तो वहां हम अग्रेसिव चेतना में जाकर काम करेंगे तो हमारा यज्ञ भी सफल होता है। इसी प्रकार यदि आप किसी को हील कर रहे हैं तो आपको चेतना तक पहुंचना आना चाहिए। आपके अंदर चेतना के सभी स्तर होने चाहिए, आपके 12 सेंसेस जागृत होने चाहिए, आपके अंदर वो ज्ञान होना चाहिए कि आपके सामने जो व्यक्ति आया है उसको किस प्रकार के उपचार की आवश्यकता है। और अगर आप उसको सभी उपचारों का मिश्रण करके एक उपचार बना देते हैं तो वह सभी प्रकार से स्वस्थ होता चला जाता है। तो आज आपने जाना कि किस प्रकार हम सभी प्रकार के हीलिंग कोर्सेस और सभी प्रकार की चेतनाओं के अनुसार किस प्रकार रोगियों को ठीक कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं। और ये सब जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है यदि हम हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। हीलिंग का मतलब उपचार, चाहे वे भौतिक उपचार हो, आध्यात्मिक उपचार हो या आंतरिक उपचार है, बाह्य उपचार है। इसमें हमारे भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, टोना टोटका या और भी जीवन की बहुत सारी समस्याएं, ये सब हमारी इसमें सम्मिलित होती हैं। और इन सब को करने के लिए हमारे पास पूर्ण हीलिंग ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।